हाँ, ये वाला देखिए क्या बोला है पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 14% की वृद्धि हो, व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए एक होता है ना कि जो प्राइस होता है, ठीक है, मतलब जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर खर्चा जो होता है वह किस पर डिपेंड करता है। जो खर्चा होता है वह डिपेंड करता है कि किसी चीज का मूल्य कितना है, मूल्य जिसको बोलते हैं हम प्राइस, और उसका कितना मतलब कितना खर्चा कर रहे हैं, मतलब कितना उसकी खपत कर रहे हैं, उसको खपत बोलते हैं, मतलब कितना, जैसे कोई सामान ना कितना उसे खा रहे हैं या फिर कितना उसे ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, मात्रा पर, उसकी मात्रा को लिख दें हम खपत, ठीक है। और इसको बोलते हैं कंजप्शन फी लिख दे रहे हैं, और जो खर्चा एक्सपेंडिचर बोलते हैं ई लिख दे रहे हैं, ठीक है। हमको दिया क्या क्या है, हमको दिया है कि उसके प्राइस में वृद्धि हो रही है, प्राइस का दिया है, और क्या दिया है, इसकी खपत में कितने, खपत का मान पूछा, मतलब हमारा फी का मान हमको निकालना है। हमको दिया क्या, हमको एक्सपेंडिचर दिया है और हमको प्राइस दिया है। तो इसे निकालने के, इसको निकालने के लिए एक रेशियो मेथड होता है, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखिए प्राइस पहले क्या दिया है, पहले प्राइस लिख लीजिए। हमारा प्राइस बोला है 50% से वृद्धि हो रही है। 50% का मतलब क्या होता है, जो 50% होता है वह होता है 1/2 होता है, और वृद्धि हो रही है इसलिए यानी प्लस होगा, मतलब 2 से 3 हो रहा है। मान लीजिए पहले भाई चल जा, क्या होगा यार, चलो छोड़ो इसे। तो हमारा कितना था, पहले मान लीजिए 2 था, अब कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, ठीक है। और आगे उसके बाद कितना क्या दिया हमको दिया एक्सपेंडिचर, खर्चा बोला 14% ही हो। अब 14% को किस तरह लिखेंगे, हमारा जो 2% होता है ना, इसी का उल्टा लिख देंगे। जो 50% 1/2 होता है, जब 2 को इधर लेके आएंगे तो 2% बराबर 1/50 हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। हमको चाहिए 14%, मतलब 14 से गुणा कर देंगे, तो 14 से गुणा कर देंगे, 14% हो जाएगा। 7 से गुणा करेंगे इधर भी और 7 से इधर भी, हमारा हो जाएगा 7/50। बाकी इतना तो आप लोग जानते होंगे सब, ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं इस बारे में। यहाँ देखिए 50 था, फिर कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, बोला 14 की वृद्धि हो जाए, मतलब 7 की वृद्धि 57 हो जाए। जैसे हम सॉल्व करेंगे आगे, हमको कंजम्पशन चाहिए, तो कंजम्पशन कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए फी का मान कैसे निकलेगा, जब हम एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे को मूल्य से जब भाग दे देंगे तो हमारा कंजम्पशन आ जाएगा, हमारा खपत आ जाएगा। मतलब फी निकालने के लिए हमारा दिया ना, पहले देखते हम दिया क्या हमारा। यहाँ देखिए हमारा दिया था ना कि एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता है वो होता है प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन होता है, और हमको फी निकालना है। जब फी निकालना है तो हम E/P कर देंगे, मतलब प्राइस पे भाग दे देंगे किसको, खर्चे को। एक खर्चा ठीक है, प्राइस पे भाग देंगे, और ये क्या मूल्य है, तो सेम चीज वही कर रहे हैं हम। और ये क्या है, खपत, मतलब कितना यूज किया जा रहा है, ठीक है, यही चीज सेम कर रहे हैं वहां पर भी। देखिए जैसे हम निकालेंगे तो 50/2 रेशियो 57/3। बाकी अब इसे रेशियो को हम सॉल्व करेंगे, जो 50 से काटेंगे तो यहाँ पर 25 कहां से आ गया, 2 था ना, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ गया। रेशियो 3 एकम 3, 3 9 27, मतलब 25 से 19 हो रहा है। कितनी कमी आ रही है, 25 से 19 6 की कमी आ रही है, 6 की। और किस पर आ रही है, पहले वाले मान पर आती है, कितनी आ रही है, 25 पर आ रही है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो हम 25 एकम 25, 25 चौका 100, और 6 × 4 24% की कमी, ठीक है। उसकी खपत में कितनी कमी करनी चाहिए हमको, उसकी खपत में अगर हम 24% की कमी करेंगे तो उसका जो व्यय है, मतलब खर्च है जो उसका कितना 14% की वृद्धि होगी उसके खर्च में, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस वही एक है ना कि जो खर्चा किस पर डिपेंड करता है, बस हमको ये पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आराम से लगा लेते हैं हम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।